जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार के प्रमुख नदियां। दोस्तों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। इस टॉपिक से आपको एक या दो प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो पर। बिहार की नदियों की बात करें दोस्तों, इसके दो भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी बिहार की नदियाँ, दूसरी है दक्षिणी बिहार की नदियाँ। दोस्तों, गंगा नदी बिहार के मध्य से होकर गुजरती है और इसके जो बाएं तरफ जो नदियां हैं उसे बिहार की उत्तरी नदियां कहते हैं और जो इसके दाएं तरफ मिलती हैं उन्हें बिहार की दक्षिणी नदियां कहते हैं। दोस्तों, इन नदियों के टॉपिक को लेकर मैं आया हूं और एक एक करके अध्ययन करते हैं। ये बिहार का मैप है दोस्तों, ये नदियों का जो है तंत्र है। अब हम बात करेंगे गंगा नदी। गंगा नदी बिहार की मुख्य नदी है जो राज्य के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है। यह भारत और बांग्लादेश के कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरबन तक विशाल भूभाग को सिंचती है। ये देखिए जो मध्य भाग जो नदी है ब्लू कलर की दोस्तों, यह गंगा नदी है। गंगा नदी देश की सबसे प्रमुख एवं पवित्र नदी है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख स्थान में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले के चौसा के पास निकट प्रवेश करती है और गंगा उत्तरी बिहार की प्रमुख नदी है। इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोनपुर, पुनमुन, महानंदा और कर्मनासर आदि नदियां हैं। ये देखिए, ये बिहार का प्रमुख नदियों का तंत्र है दोस्तों। अब हम चलते हैं बिहार के उत्तरी नदियां कौन कौन हैं, एक एक करके टॉपिक को क्लियर करते हैं। नंबर 1, घाघरा नदी। दोस्तों, घाघरा नदी उत्तरी बिहार की प्रमुख नदियों में से एक है। इस नदी को नेपाल में कर्णाली तथा उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी माप चांचुंगो ग्लेशियर से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी कुल लंबाई 83 किलोमीटर है। घाघरा नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा की बंटवारा करती है। यह सारण जिले के छपरा के नज़दीक गंगा नदी में मिलती है। इसकी सहायक नदियां राप्ती और बरहज के निकट घाघरा में मिल जाती है। बात करें गंडक नदी। गंडक नदी को काली गंडक, शालिग्रामी, सदानीरा तथा नारायणी के आदि नामों से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी से होती हुई इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जबकि बिहार में 260 किलोमीटर है। गंडक नदी वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण से बिहार की सीमा पर प्रवेश करते हुए चंपारण और सारण तथा मुजफ्फरपुर जिले से होकर हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। गंडक बैराज के आसपास नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान और भारत का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान इसी नदी किनारे स्थित है। बात करें बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक इसकी उत्पत्ति सोमेश्वर पहाड़ी में चतौरावा और बिशंबरपुर पश्चिम चंपारण से होती है। यह पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय से होती हुई खगड़िया के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां डंडा, हरहा, मसान, धर्मती, सिकता और कोहरा आदि नदियां है। बागमती। दोस्तों, बागमती नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणियों से स्थित बागद्वार से निकलती है तथा बिहार के सीतामढ़ी जिले से भारत में प्रवेश करती है। बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 394 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां लालबकैया नदी, लखनदेई नदी, चकनाहा नदी, जमुनी नदी और सिपरीधार नदी आदि नदियां हैं। यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। कमला नदी। दोस्तों, इसकी उत्पत्ति महाभारत श्रेणी नेपाल से होती है। यह बिहार के मधुबनी जिले से जयनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां मैनावती, धौरी, बलान आदि हैं। यह बदलाघाट के पास बागमती नदी में मिल जाती है। कोसी नदी।
कोसी नदी नेपाल और तिब्बत की सीमा रेखा पर स्थित गोसाई थान चोटी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिला के भीमनगर के निकट प्रवेश करती है तथा कटिहार के कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को अपने मार्ग परिवर्तन तथा बाढ़ आने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह परीक्षा दृष्टि से प्रश्न पूछा जा सकता है। कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदियां अरुण, तामुर, सोनकोसी, दूधकोसी, तमाकोसी, इंद्रावती तथा लघुखोला आदि नदियां हैं। महानंदा नदी, यह उत्तर बिहार की प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के स्थित चिमले के पास होता है। बिहार में यह किशनगंज में प्रवेश करती हुई पूर्णिया कटिहार में बहती हुई बांग्लादेश में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां मेची, बलासन, ककाई, तांगेर, नगर आदि है। तो हम बात करते हैं बिहार के दक्षिण नदियां कौन कौन है, एक एक करके क्लियर करते हैं। नंबर 1, सोन नदी। सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्यों से होकर बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। इसकी बिहार में कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। सोन नदी पटना के निकट मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां गोपद, रिहान, कनहर, उत्तरी कोयल आदि नदियां हैं। अगला पुनपुन नदी। पुनपुन नदी यह झारखंड और बिहार राज्यों में बहने वाली गंगा नदी का एक उपनदी है। यह झारखंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार में उत्पन्न होती है। पुनपुन नदी झारखंड से चलकर बिहार के गया जिले में प्रवेश करती है तथा फातुहा पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां मादर, बिलरो, रामरेखा, दीर्घा आदि हैं। कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह गंगा नदी की एक उपनदी है। इसकी उत्पत्ति बिहार के कैमूर जिले में होती है और फिर यह बहते हुए बिहार व उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है। इसकी बाईं यानी पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर जिले हैं, जबकि दाईं यानी पूर्वी और बिहार के कैमूर और बक्सर जिले हैं। नदी की कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। इसके जल संभर क्षेत्र लगभग 11,709 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बाड़ा गांव और बिहार के बक्सर जिले के चौसा गांव के समीप यह गंगा में विलय हो जाती है। फल्गु नदी, यह गया के पवित्र नगर से गुजरती है और इस नदी हिंदू और बौद्ध धर्मों में विशेष महत्व है। भगवान विष्णु का विष्णुपाद मंदिर इसी नदी किनारे खड़ा है। यह नदी गया के समीप लीलाजन नदी और मोहना नदी के संगम से आरंभ होती है। इसकी धारा अंत में पुनपुन नदी में विलय हो जाती है, जो स्वयं गंगा की नदी की एक उपनदी है। किउल नदी। किउल नदी हजारीबाग जिले से खमरडीहा से निकलती है। बिहार में सतपहाड़ी, जमुई, कुल लंबाई 111 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां अंजन, हरोहर, बरनर, कर्मनासा नदी आदि नदियां हैं। अजय नदी बिहार के जमुई जिले के दक्षिण में 5 किलोमीटर दूर बटवाड़ से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। अजय नदी बिहार से झारखंड देवघर जिले में पहुंचती है। इस नदी को अजमाती नाम से भी जाना जाता है। यह नदी पूरब और दक्षिण की दिशा की ओर बहते हुए पश्चिम बंगाल में पहुंचकर गंगा नदी में मिल जाती है। चानन नदी। चानन नदी दक्षिण बिहार में बहने वाली नदी है। इस नदी को पचाने भी कहा जाता है। चानन नदी का मूल नाम पंचानन है, जो कालांतर में यह नदी 5 धाराओं से मिलकर बनी थी। इस नदी की प्रमुख धाराएं पैमार, तिलैया, धरांजे, महाने आदि छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दोस्तों, यह टॉपिक क्लियर हुआ और आशा करता हूं जितने भी बिहार नदियां हैं आप लोग क्लियर हो गया होगा। वीडियो को 1 या 2 बार आप देखेंगे दोस्तों तो सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमको कमेंट में बताएं कि चैनल वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।